बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण चल रही है। लवकुश कांड चल रहा है और सीता वनवास का प्रसंग चल रहा है। कल की कथा में दुर्मुख का संदेश सुनकर प्रभु बहुत व्याकुल हैं। लक्ष्मण भैया, भरत भैया सभी लोग व्याकुल हैं। आगे की कथा। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो मत माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं, यह बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा। ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो ग्रह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध। चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध। कहा राम ने धैर्य धर, सोचो छोटे राम। खेल खिलौना नहीं है, यह है शासन काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा ग्रह लक्ष्मी क्या ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह आँच से जांच हुई आंदोलन वहाँ न उठा है। कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। शंकित है अवध इसी से मैं सीता का त्याग न करता हूँ। मन से सर्वदा असंभव है, तन से यह साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको। सुनते हो कल ही बड़े भोर यह सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुप जाने के पहले, सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल। लगे टालने पर वहाँ चली न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुवर उठे, किया न और विचार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर। आज्ञा दे रघुवर उठे, किया न और विचार। भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी यह। किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी यह। है एक और आज्ञा पालन, दूसरी ओर संकट अति है। निगले न बने उगले न बने, वह सांप छछूंदर की गति है।
हे विधना साध्वी सीता पर क्या वज्राघात किया तूने, जो मंगल आश दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों यह दिन दिखलाता है, जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने, वह त्याज्य आज क्यों अतिशय है न्यायाधीश न्याय यह तो न्यायालय अन्यायालय है। पूछे कोई उसके दिल से जिस पर ये आफत आती है, पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर, मति गति सारी खो गई पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ, सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का, साहस से संकट सहे सदा कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोष निष्कलंकिनी है, गुण खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है, उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला सीख, घाटा जो हो सह जाएगा, उजड़े घर बार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे को पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था, बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर मुनि नर नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, यह त्याग न छुप कर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठौर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुश का आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गर्वाया है। कमले तुम खूब जानती हो है नाम गर्वहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खर्व तब बोझ हटे भारी मेरा।
इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है। वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रात ही जाओ लखन के साथ। उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी। गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में बन बिहार फिर हो। रुचती न मोतियों की माला वही मोतिया हार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो, सतसंगति को मुनि मंडल हो। जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। बेही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछली आकर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय इच्छाएं पूरी करने को, बन के उन पावन धामों में बन देवी सदृश विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ भी लाएंगे, यह कार्य उन्हीं को सौंपा है वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो। यह राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान। नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात। अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास। ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सिया आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। यह मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृति में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है। बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कट उत्कंठा है। प्रायः मैं प्रभु से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं। है धन्य भाग इस दासी के करुणानिधि करुणा करते हैं। यह कह कर पति पद सुमिर बैठी शीर्षानंद। रथ हाँका तब लखन ने कह जय रघुकुल चंद। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था।
प्रकृति नदी में जब बहा रथ वह नाव समान, नैनों से तब लखन के बरसा मेघ समान। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था, कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था, उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जब उज्ज्वल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिल कर, अवलोक प्रकृति का यह रहस्य, सब कली हंसी पड़ी खिल खिल कब सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे, पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। नहाए श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर, हाँक दिया फिर रथ तुरत सघन बनों की ओर। कहने को वह बन बिहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे कि करबेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती ऊबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, त्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंघनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले नारी को दिया चाहता है, या सीता को पट रानी से बन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बागडोर ली थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरत वही अश्रु की धार, इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो? अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो? छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। घननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। माता के यह वाक्य सुन रुका नैन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे, धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ।
अपने मन मंदिर की माँ पर कुसमय आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणियाँ हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के। यह अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके बे छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। निकले सिंघनी गुफा से जो अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है। उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या, सारे ही जग के हितकर हैं। सूरज वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे बरछा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो, दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खींची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुरमा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया, पर अवध बध किए देता है। वह बास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित प्राणों को रख कर पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे सादे बैन। खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे। बेबात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़भागिनी हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है, तो साच नहीं जाने पाए। वे शासन करें कुशलता से, उनको न आँच आने पाए। देवर्षानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा।
अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेवश हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वश हैं। यह सुनते ही रो उठे तो वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी तत्पर हूँ अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज्य करें, मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्यासन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर। सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन। रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का है देवर, तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत। विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाका तो रथ लखन ने किंतु न हाका जाए। शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। ज्योतिर्मयी को वन में तज कर अंधों की नाई जाते हैं। आगे को लखन बढ़ाते हैं, पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल। रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर। बहा रहे हैं बेतरह नयन नेह का नीर। ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी चौंके, फिर बोले सिया कहाँ। जिसके विराग में प्राण दुखी, वही ही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर संभले कहाँ छोड़ आए, जो हुआ उचित था उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश। आज हृदय की कहेगा तुमसे यह अवधेश। 2 फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए। टूटे वे निष्ठुर हाथों से, जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक वायु ही के, कर डाले तितर बितर दोनों। पथ ढूंढ रहे अपना अपना, हो कर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात। कहीं रहे कुछ भी करे, सुख का गया प्रभात। एक गीत है।
राम की आँखों में हरदम रम रही है जानकी। जानकी का राम है और राम की है जानकी। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने। राम की जाओ में जिगर में अब जमी है जानकी। यह भला चमड़े के पुतले प्रीत तुड़वाएंगे क्या। राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। शक्ति बनकर प्राण में और ज्योति बनकर आँख में देख ले आकर जगत अब भी बसी है जानकी। सृष्टि की वेदी पे मोहन ग्रंथि बंधन एक है। राम तब तक है बना जब तक बनी है जानकी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।